आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रफ्तार भरी खबरों के सफर पर चलेंगे। उससे पहले बड़ी खबर आ रही है हापुड़ से, जहां पर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में बाइक सवार की जलकर मौत हो गई है। बेकाबू होकर हाईवे पर ये बाइक गिरी थी, हादसे का शिकार हुई थी और जैसे ही बाइक गिरी इसमें आग लग गई। बाइक चलाने वाला शख्स खुद को बचा नहीं पाया, वो बाइक में फंसा ही रह गया और आग में जलकर बाइक सवार की मौत हो गई है। विपिन गिरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। विपिन, बहुत ही दर्दनाक हादसा, कुछ समझ में आया कि यह हादसा हुआ कैसे? वो बच कैसे नहीं पाया? क्या वो बेहोश हो गया था? लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की? देखिए, हापुड़ के नेशनल हाईवे 9 के ये पूरा घटनाक्रम है, बहुत ही दर्दनाक हादसा है। ये बाइक सवार बाइक से जा रहा था और किसी तरह अनियंत्रित होकर बाइक जो है वो सड़क पर गिर गई और जो युवक था वो उस बाइक के नीचे ही फंसा रह गया। तो बाइक की टंकी से पेट्रोल निकलकर उसके शरीर पर गिर गया और चिंगारी लगने से आग लग गई पूरी तरह से। और लोगों ने बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन तब तक लोग पहुंच पाते क्योंकि हाईवे का इलाका था, सुनसान इलाका था। युवक कौन है, कहाँ का रहने वाला, कुछ पता चल पाया? देखिए, क्योंकि बाइक पूरी तरह से जल चुकी है और युवक भी पूरी तरह से जल गया है, केवल उसकी हड्डियां ही पुलिस को वहां पर मिली। तो अभी किसी तरह की शिनाख्त नहीं की गई है। फॉरेंसिक टीम को वहां पर भेजा गया है और प्रयास किया जा रहा है कि युवक की शिनाख्त हो पाए। विपिन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बहुत ही दर्दनाक हादसा, जहां पर बाइक बेकाबू होकर गिरती है और बाइक सवार शख्स को बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई जलकर। शिनाख्त भी नहीं हो पाई इस शख्स की अभी तक। रंगों की होली खत्म और अब प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर दूसरी होली की तैयारी है। एक तरफ जो उम्मीदवार हैं, जो चुनाव मैदान में हैं, वो अपनी आखिरी तैयारी में हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन ने भी कमर कस ली। और इसी बीच जो बड़ी खबर आज आई वो ये कि पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों पर महिलाओं की ड्यूटी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने महिला कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। हालांकि ये जो फैसला लिया गया है इसलिए क्योंकि महिला कर्मचारियों की संख्या इतनी नहीं कि हर जगह उनकी मौजूदगी सुनिश्चित की जा सके। पोलिंग पार्टियों के लिए अगर महिला कर्मचारी नहीं मिल पा रही है तो वहां पर पुरुष ही मतदान करवाएंगे। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 4 चरणों में मतदान होने के कारण कर्मचारियों की संख्या में कमी आ सकती है और इसलिए पोलिंग स्टेशंस पर महिला कर्मचारियों की अनिवार्यता को खत्म किया जा रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां बहुत जोर शोर से हो रही हैं। अमेठी की बात कर लेते हैं। यहां पर पंचायत चुनाव को लेकर नोडल अधिकारियों की एक मीटिंग हुई। डीएम की अगुवाई में जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस बैठक में मतपत्र, मतगणना संबंधित और मतदान को लेकर कई मुद्दों पर बैठक हुई है। डीएम ने साफ किया कि चुनाव में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। शुरू करते हैं। कोई कंफ्यूजन हो निर्वाचन कार्यालय से या मुझसे हम बात कर लेंगे। तो ये मीटिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर डीएम ने मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में साफ साफ यही कहा गया, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव, पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, और ऐसे में गांव की सरकार के चुनने के दौरान कहीं पर कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई भी अधिकारी अगर लापरवाही करता है, पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और 3 अप्रैल से पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो रहे हैं और इसके लिए नामांकन पत्र ब्लॉक से ले सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं ब्लॉक से आप नामांकन पत्र ले सकते हैं। पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के लिए कितनी जमानत राशि है ये भी हम आपको बता देते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 500 रुपए, ग्राम प्रधान और बीडीसी के लिए 2000 रुपए, जिला पंचायत सदस्य के लिए 4000 रुपए जमानत की राशि है। ट्रेजरी चालान से जमा कर सकते हैं आप। साथ ही आरओ या फिर एआरओ के पास नकद भी जमानत राशि आप जमा करवा सकते हैं। 15, 19, 26 और 29 तारीख को 4 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं। 3 से नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। बहुत कम वक्त रह गया है। ऐसे में अगर आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप ब्लॉक से जाकर के सबसे पहले तो नामांकन पत्र ले लीजिए और नामांकन पत्र भरने के बाद जो जमानत राशि है वो भी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जमानत राशि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे अगर आप ग्राम पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं 500 रुपए है जमानत राशि, जबकि ग्राम प्रधान और बीडीसी के लिए 2000 रुपए जमा करने होंगे। जिला पंचायत सदस्य के लिए आपको 4000 रुपए जमानत राशि जमा करवानी होगी।
और आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान के लिए 3 और 4 अप्रैल को नामांकन किए जाएंगे। वहीं 7 और 8 अप्रैल को दूसरे चरण का नामांकन होगा। 13 और 15 अप्रैल को तीसरे चरण का नामांकन होगा, जबकि 17 और 18 अप्रैल को चौथे चरण का नामांकन होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव, गांव की सरकार का गठन होना है। इसी महीने ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो संपन्न करा लिया जाना है, जिसकी तैयारी हो चुकी है। तारीख के ऐलान हो चुके हैं, प्रशासन ने कमर कस ली है और ये वो तारीखें हैं जब अलग अलग चरणों के लिए नामांकन की तारीख। पहले चरण की बात की जाए 3 से 4 अप्रैल को पहले चरण के लिए, जबकि 7 से 8 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए नामांकन होना है। 13 से 15 अप्रैल को तीसरे चरण के लिए नामांकन होना है, जबकि 17 से 18 अप्रैल को चौथे चरण के लिए नामांकन होना है। कुल 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। इस बार पूरे प्रदेश में गांव की सरकार बनाने के लिए लोगों में जोश भी देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है। हर जिले में, हर गाँव में तैयारी देखने को मिल रही है प्रशासन की। और इसी बीच जो सूची है उस पर भी फैसला लिया जा रहा है। न्यूज़ 18 आपको हर वो खबर दे रहा है जो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी जो आप जानना चाहते हैं अपने इस स्पेशल सेगमेंट में। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी।